स्टॉक की प्राइस बढ़ने से ही आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर स्टॉक की प्राइस गिरती है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। कैसे? शॉर्ट सेलिंग से। तो चलिए आज की वीडियो में अपन शॉर्ट सेलिंग के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 33 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या रिस्क है, सेबी के क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं शॉर्ट सेलिंग को लेकर, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कौन लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो देखिए, आमतौर पर हम शेयर बाजार में क्या करते हैं कि किसी शेयर को बाई करते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। पर दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम शेयर्स को पहले सेल करते हैं और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसे बाई करके प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना शेयर खरीदे कैसे बेच सकते हैं, तो यहीं आता है शॉर्ट सेलिंग का कमाल। किसी शेयर में शॉर्ट सेलिंग तभी की जाती है जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 2500 रुपए पे। आपको लगता है कि इसकी प्राइस है वो गिरने वाली है और गिरकर 2300 रुपए भी आ सकती है। तो आप क्या करते हो कि अपने ब्रोकर से रिलायंस के 10 शेयर उधार लेकर 2500 रुपए पे उस शेयर को बेच देते हो। अब जब भी भाव गिरकर 2300 रुपए हो जाता है तो आप वो 10 शेयर बाजार से खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देते हो। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 10 शेयर आपने लिए थे तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें से कुछ माइनर चार्जेज है वो कट जाएंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। मतलब आपने आज बेचा तो आज ही खरीदकर आपको वापस ब्रोकर को देना होगा। ये ऑप्शन सिर्फ कुछ ही ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF को अनेबल करना होता है। उसके बाद में क्या करना है कि शेयर है जो भी आपको लग रहा है कि इसका भाव गिरने वाला है, उस शेयर को चुनना होता है। उसके बाद इंट्राडे ऑर्डर में जाकर उसको सेल कर दे। जैसे आपको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर अभी 2500 रुपए पे चल रहा है, आपको लग रहा है कि आज के दिन ये 2450 हो जाएगा, तो आप उसको सेल कर सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने उस शेयर को सेल किया वैसे ही आपका ब्रोकर है आपको वो शेयर उधार दे देगा और बाजार बंद होने से पहले उस शेयर को सस्ते में खरीदकर वापस स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है आपको पोजीशन। और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यदि आपने 2500 रुपए बेचा, 2450 रुपए पर वापस खरीद कर ब्रोकर को दे दिया, तो यहाँ पर आपका 50 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। बट इसमें रिस्क भी होता है। अगर शेयर ऊपर चला जाता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग के रिस्क और लिमिटेशन क्या क्या है। तो दोस्तों जब हम किसी शेयर को बाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड हो सकता है, वहीं रिस्क है वो लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रिलायंस का एक शेयर है वो 100 रुपए पे बाई किया, तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 100 रुपए ही हो सकता है इनकेस अगर रिलायंस की प्राइस वो गिर गई और गिरकर 0 हो गई तो। लेकिन वहीं अगर रिलायंस की प्राइस है वो 100 रुपए से ऊपर बढ़ी, यानी 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड हो सकता है। यानी यहाँ पे रिस्क है वो लिमिटेड है, यानी 100 रुपए की है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड आ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 100% ही हो सकता है और लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिलायंस का एक शेयर है वो 100 रुपए पे शॉर्ट सेल किए तो हमें प्रॉफिट तभी होगा जब शेयर की प्राइस है वो 100 रुपए से कम होगी। अगर रिलायंस के शेयर की प्राइस है वो 100 रुपए से गिरकर 0 रुपए हो जाएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका वो 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर रिलायंस के शेयर की प्राइस है वो 100 रुपए से बढ़ना ऊपर शुरू हो गई, यानी 200 हो गई, 300 हो गई, 500 हो गई, तो जितनी ज्यादा ऊपर होगी उतना ही ज्यादा आपका लॉस होता जाएगा। इसी वजह से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग बहुत ध्यान से और सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हुए तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन अगर आप गलत हुए तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग होती है वो इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में ही होती है। हम लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली स्टॉक्स में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। तो अब चलिए शॉर्ट सेलिंग को लेकर सेबी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को इंट्राडे में शॉर्ट सेल करने की पूरी छूट है, लेकिन डिलीवरी बेस्ड शॉर्ट सेलिंग भारत के अंदर अलाउड नहीं है। वहीं अगर F&O की बात करें तो F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन लोग शॉर्ट सेल करते हैं। तो शॉर्ट सेल ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं या फिर हेज फंड वाले लोग करते हैं। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो जो किसी स्टॉक को करेक्शन या गिरावट की उम्मीद रखते हैं वो इंस्टीट्यूशन भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और कभी कभी ऑपरेटर्स भी जो मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं, जो इलीगल होता है, वो भी करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को इसे सोच समझ कर ही करना चाहिए क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट सेलिंग का पूरा खेल और कमाई जब बाजार नीचे जाए तब। लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क भी काफी होता है, इसलिए सोच समझकर ही इस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि क्या आपने कभी शॉर्ट सेलिंग की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।